देखिए, आना, ले जाना, ले जाया ही जाना, पहुंचाना, स्वयं, चार प्रकार हैं आने जाने के। जब हम कहीं जाते हैं तो हम वहां रुकते हैं, अच्छा लगता है। जब हम कहीं जाते हैं तो रुकते हैं, अच्छा घंटा 2 घंटा बैठेंगे। जब कहीं हम ले जाए जाते हैं तो जो ले गया होता है उसकी ओर बार बार देखते हैं। फिर वो व्यक्ति यदि हमें देखेगा तो हम उसको, आगे भी है, कहत नटत, बुझते हैं। कहीं हम उठा के ले जाए जाते हैं, सब बैठे रहते हैं, हम उस शरीर में गर्मी डाले बैठे रहते हैं, अंदर से गर्म रहते हैं, ऊपर से ठंडा दिखने की कोशिश करते हैं। जाना, ले जाया जाना, ले जा ही जाया जाना, बड़ा अंतर है। बस ही जिनके हृदय में, उनके जीवन से, उनके सेवा से, उनके भाव से, भक्ति से, अरे उनके कृत व्यवहार से प्रसन्न होकर बसहि राम सरचाप। बहुत नहीं, सांसारिक जीव हैं हम आप, बहुत की कामना नहीं, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन 3 बातें मैंने आज स्मरण कराई इस बाबा के चरित्र में। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे प्रभु कर रहे हैं, प्रभु का प्रताप कर रहा है, इसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एक दूसरी बात, हो गया, हो गया, कैसे हो गया? राम जी जानते हैं हो गया, भगवान जानते हैं हो गया, मैंने नहीं, मैं तो ना कुछ किया ना कर सका। और मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन हो तो किसका दर्शन किया? तो भगवान का दर्शन किया। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से मंदिरों में दान पात्र रखने का घोर विरोधी हूं। तुमने भगवान का विग्रह लगा रखा है क्या भिक्षा मंगवाने के लिए? क्यों? क्या अर्थ है इसका? आपका मंदिर बनेगा, कदापि नहीं, दान पेटी का कोई आवश्यकता नहीं। कार्यालय लगा रहेगा, आप जाकर सेवा कार्यालय में करो। कार्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, भगवान के सन्मुख नहीं। भगवान, अब मैं कथा कर रहा हूं, बड़ा सा एक डब्बा मेरे आगे डाल दीजिए, जो जो आए 2-2 रुपया डालता जाए, कोई अर्थ है क्या? क्यों है? क्योंकि बनाने वालों का यह विश्वास ही नहीं है कि हमने भगवान का मंदिर बनाया है। बनाने वाले ये मानते हैं हमने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। है, तुम कौन होते हो? भगवान तुमसे बनते कि भगवान ने तुम्हें बनाया कि तुमने भगवान को बनाया? लेकिन बनाने वालों के मन में ये रहता ही है, भगवान का मंदिर मैंने बनवाया। इसी कारण से अब उसके पीछे इतने तर्क है, लोग पैसा ऊपर फेंकते हैं, पीछे फेंकते हैं। आप लिख दो, यहां कोई सेवा स्वीकार नहीं की जाती है, आप किसी और मंदिर के सन्मुख डालिए। श्रद्धा व्यवहार जैसी ये आपने बना रखा हो तो मेरी प्रार्थना है, भगवान के सन्मुख न रखो। छोटा कार्यालय बना लो, जिसको देना हो प्रसाद दीजिए और कार्यालय में सेवा प्रदान करिए। दर्शन करो भगवान के सन्मुख, बंद करो, औचित्य नहीं है। जैसे स्थान स्थान पर लिखा रहता है, सावधान सावधान सावधान, बचाव में बचाव है, तेज गाड़ी न चलाएं, बच्चे आपकी प्रतीक्षा में हैं, ओवरटेक न करें। उसी प्रकार भगवान के अर्चा विग्रह के सन्मुख लिखा होना चाहिए, कृपया दया करें, भगवान का दर्शन करें। भगवान विराजे हैं, भगवान का दर्शन करें, अपनी विनती करें, प्रार्थना करें। अरे हमारी श्रद्धा जिस दिन इस भाव में आ जाएगी। तीसरी बात, मंदिर में विराजे परमात्मा को सीधा भगवान मानो। और जिस दिन हमने यह मान लिया, हम जान जाएंगे, भटकन समाप्त हो जाएगी।
अब भगवान कौन है इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे अथवा परसों की कथा में करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा महावीर बिनमो भगवाना, महावीर बिनमो हनुमाना। क्यों? राम जासु जस आप खाला, प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी हमारे आपके हृदय में बसें, ऐसा नहीं हैं ही। मम हृदय कंज निवास, भगवान का निवास कहाँ है? तो सर्वत्र। अच्छा, सर अंदर नहीं है क्या? आप सर्वत्र से बाहर हैं क्या? यह विश्वास, हमारा आपका यह विश्वास दृढ़ता को प्राप्त हो। हाँ, एकदम गांव की भाषा में आपको मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, हमारा आपका विश्वास दृढ़ हो कि हम मंदिर में जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान ही हैं और कुछ नहीं। 9 दिनों में इस तत्व को हम लोग वंदन करेंगे। तो कल रविवार है, आज शनिवार है। आज शनिवार है तो एक प्रसंग आपको सुना दूं, फिर क्रम में आऊं। आप में से ये कोई विचार किया कि शनिवार को भी हनुमान जी के दर्शन की बड़ी महिमा बताई गई है? ऐसा क्यों है? यदि किसी को पता हो तो हमको भी पता चल जाए, न हो तो हम बतावें जो हम जानते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, क्या नई बात बता दी आपने, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? बहुत अच्छी बात, जितने लोग बताएंगे उतनी नई बात हो जाएगी। हाँ बाबा, रावण ने, नौजवान आदमी है, थोड़ा जोर से बोला। लंका जलाए थे शनिवार के दिन। अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है, तो और नई बात आ गई। बहुत अच्छी। और बताइए, और बताइए। अरे अद्भुत है आप लोग। हाँ, सूर्य भगवान का, हाँ, ठीक बात है। और कोई माता लोग भी बोलेंगी? अब जो लिखा पढ़ी का है वो आपको बताता हूं। भैया लोगों ने भी बहुत अच्छा बताया। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली में 12 स्थान होते हैं और ग्रह कितने हैं? 9। तो 9 ग्रह में एक शनि महाराज भी आते हैं। ऐसी कथा है। श्री हनुमान जी महाराज कभी रित नहीं बैठते हैं। आप रित समझते हैं ना, व्यर्थ में। श्री हनुमान जी बैठे हैं तो रामई 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 रामई, और जैसे आजकल लोग बोल करके भगवान का नाम जपते हैं, श्री हनुमान जी महाराज भगवान के दिव्य भाव में उपस्थित होकर दर्शन करते हुए भगवान नाम का जप करते थे। नाम जप की विधि ऐसी ही है कि जिसका नाम जपें, इष्ट का स्मरण कर लें और नाम जपते रहें। हाँ, तो और भाव सिद्ध होता है। आप सोचिए, आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता हो, बाहर गया हो, दिल्ली गया हो, कहीं विदेश हो, वो आ रहा हो, तो अब बच्चा आ रहा है, आप किस रास्ते आएगा इसका चिंतन तो नहीं करते हैं। चिंतन किसका करेंगे? कि वो आ रहा है। कौन आ रहा है? तो बेटा आ रहा है, पोता आ रहा है, नाती आ रहा है, बिटिया आ रही है, जमाता आ रहे हैं। तो हम उनका स्मरण करते हैं। किससे आ रहे हैं? जहाज से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो अपने प्रिय आ रहे हैं, प्रिय आ रहे हैं। उनका स्मरण करके अंदर जो प्रसन्नता होती है उसको लिखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब इष्ट का स्मरण करते हुए नेत्र में दर्शन करके उनके नाम का जप होता है, उस भाव का कहना ही क्या है साहब, अद्भुत। श्री हनुमान जी कर रहे थे।
सूर्य देवता श्री हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। ये तो आप जानते हैं ना। श्री हनुमान जी ने माँ से पूछा कि माँ मैं पढ़ने कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि बेटा सब विद्याओं के जो देवता हैं वो विवस्वानु हैं, सूर्य भगवान। तो हनुमान जी प्रणाम करके बोले कि जाऊँ पढ़ूँ? तो माँ ने कहा जाइए। अब आगे हनुमान जी गए तो क्या हुआ, ये कथा हम आपको किसी दिन और सुनाएंगे, तभी तो आप आएंगे। इसका स्मरण रखिएगा। हाँ, बोलना चाहिएगा कि फिर क्या हुआ। महाराज जी सुनाइए फिर क्या हुआ, स्मरण रखिए। हम कथा जिस क्रम में है उसको सुनिए। तो अब सूर्य देवता गुरु हैं और शनि जी इनके बोलिए पुत्र हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे और शनि देवता अभी अभी दंड करके आए। तो जो लोग नया नया जिम जाते हैं ना, तो जो भी मिलता है ये देखो, उसके साथ थोड़ा उसको लगता है ये देखो फूल रहा है, ये फूल रहा है। अरे नहीं पता कि पता चला दिमागे फूल जाएगा जो हालत है। ये थोड़ा सा जिम को सावधानी से, हाँ ज़्यादा तो फिर उठा बैठी भी मुश्किल हो जाती है। व्यायाम उतना है कि शरीर सुष्ट पुष्ट बना रहे। तो शनि देवता आए और हनुमान जी को देखे तो ललकार दिए, युद्ध करो। श्री हनुमान जी मुस्कुराए, बोले हम अपने भगवान के स्मरण में हैं, आप किसी और वीर को ढूंढ लो, हमको क्यों आप भजन भंग करा रहे हो। न माने तो दैव योग बसात उन्होंने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। चलते हो या मैं प्रारंभ करूं? तो श्री हनुमान जी महाराज तो चुपचाप बैठे भजन में थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप जब प्रणाम करने आते हैं तो जो मेरे भैया लोग हैं सब घेर लेते हैं ना, हाँ छूना नहीं छूना नहीं, उनकी अपनी व्यवहार पद्धति है। वैसे हनुमान जी महाराज को जब हाथ स्पर्श किया शनि जी ने तो पूंछ हिली और श्री हनुमान जी की पुच्छ ने शनि जी को पूरा लपेट लिया। अब पूंछ लपेट के कोई स्नान तो कराएगी नहीं। और शनि जी को वहां से उठाकर, रामेश्वरम की घटना है ये, वो जो पुल बना था उसी पुल पर 10-12 पटकनियां शनि महाराज को श्री हनुमान जी की, हनुमान जी ने नहीं पुच्छ ने जिया त्राही त्राही करने लगे। तो बोले कि देखिए किसी भी साधक के भजन में विघ्न नहीं डालना चाहिए, विघ्न का ये फल है। हाथ जोड़ने लगे, जब त्राही त्राही किए तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आज से आप किसी के साथ उत्पात नहीं करेंगे और जो मेरे प्रभु का और मेरा अपना हो उसके साथ कभी दृष्टि टेढ़ी नहीं करेंगे। बस कई लोगों का स्वभाव होता है, हमारे भोजपुरी में उसको कहते हैं थेथर। क्या कहते हैं? थेथर। कि तो मारे रहो फिर घुसे रहते हैं। अब थोड़े दिन बाद चली तो शनि महाराज भुलाई गए, विस्मरण हो गया। द्वापर में श्री हनुमान जी जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके जाने वाले रथ के ऊपर दिखाई पड़े, शनि महाराज को कहीं स्थान नहीं मिला तो आके उनके सिर पर बैठ गए, लगे खुजली करने। हनुमान जी तो वे लीलाधारी हैं, आप जानते ही हो। हनुमान जी ने अवसर देखा तो एक उछले, पत्थर उठाए और अपने सिर पर रख लिए। तो शनि महाराज दबा के पिचक गए। तो फिर क्या करने लगे। तो अब वो द्वापर था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कपि श्रेष्ठ, अरे गुरु भाई हैं, गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं,
श्री हनुमान जी ने भगवान के देखते ही पत्थर हटा दिया और शनि जी से फिर कहा, अभी तो दूसरी बार है, तीसरी बार हम क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए आपके दिन भी कोई मेरा स्मरण करे तो उस पर आपको दृष्टि न डाल। ये है कथा। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं कथाकार हूं, तो मैं कहूंगा नहीं तो लोग सुनेंगे क्या। मैं तो श्री हनुमान जी से तब मिलता हूं जब पूरी फुर्सत में रहते हैं रविवार को। क्यों? शनिवार को कथा प्रारंभ होती है, रविवार को पूरी होती है। छुट्टी में मैं रहता नहीं, तो मंगल बुध शुक्र जो हम कानपुर में रहते हैं दर्शन कराते हैं। बाबा मेरी भी हाजिरी स्वीकार हो। जो कभी कभी जाते हैं उनको दिन देखना चाहिए, और जो निरंतर श्री हनुमान जी के शरण में हैं, भक्तों के लिए शनि और मंगल छोड़कर आप जब कोई ना हो तब भी थोड़ा जाके मिल लिया करो। फुर्सत में हो बाबा मेरी भी जय जय। जो भगत हैं उनको मंगल शनि को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कि वही भीड़ लगी है साप्ताहिक लोगों की, उसी में डेली वाले घुसे पड़े हैं, एमएसटी वाले, ये न किया जाए। हाँ, ये भक्तों को खास तौर से स्मरण करना। मंगरे को हनुमान जी रहेंगे हनुमान सेत पर, शेष दिन वहां से बाहर हनुमानगढ़ी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा का तो नित्य का चरण है साहब, इसलिए भक्त लोग इसको देखो। यदि भगत लोग सावधानी बरतें तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। हाँ, दाल महंगी है, साल भर दाल न खाओ, सस्ती हो जाएगी। ऐसे हमारा दाल न खाएं तो क्या खाएं? दाल न खाएं। कई लोगों को दाल मिलत ना है, आलू टमाटर की सब्जी में पानी लगाओ दाल हो गया, क्या करना जरूरी, मर थोड़ी जाएंगे दाल नहीं खाएंगे तो। ये घटा वो बढ़ा। मैं तो भाई देखो, जहां महंगाई आवे, मेरी प्रार्थना है केवल भगत लोग इस भारत भूमि की सब समस्याएं समाप्त कर सकते, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। सप्ताह में 3 दिन कर लो, मांग बढ़ी तो महंगाई चढ़ी, मांग घटी है महंगाई घटी।